Hello, Cho. Let's see this question. The question says, democracy is best suited to produce better results. Examine the statement. डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट मॉडल है बेटर रिजल्ट्स देने के लिए। हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है। सो आंसर इज, हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं डेमोक्रेसी के सपोर्ट में, जिससे हम बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स। सबसे पहली चीज तो ये है, डेमोक्रेसी में लोगों के पास वोटिंग पावर्स होती है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं वोट करके कि कौन उन पर रूल करेगा। तो आप अपने रूलर्स खुद ही चूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लें, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई भी डिसीजन मेकिंग कहाँ होती है? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा में कौन होते हैं? हमारे एमपीज होते हैं, वो हमारे वोट के थ्रू गए। तो अगर उनने गलत डिसीजन लिए, कल के दिन हम उन्हें वोट नहीं देंगे, हमने उनको हटा दिया। तो इनडायरेक्ट वे में आपने क्या किया? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन किया। दूसरा क्या होता है, जब आप सरकारें कोई गलत डिसीजन लेती है, तो आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो उस तरीके से भी आप डिसीजंस को चेंज करा सकते हो। थर्ड, एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अब हमारे यहाँ पे देखो, इंडिया में हमने क्या किया? हमने बोला जो भी सिटीजन जो 18 प्लस हैं, उनको वोटिंग राइट्स हैं। तो सबको हमने इक्वली राइट दे दिए। हमने जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अपॉर्चुनिटीज कैसी है? तो किसी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना हो, प्राइम मिनिस्टर बनना हो, प्रेसिडेंट बनना हो, तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हम किसी को भी नहीं रोक रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी में देखो क्या होता है, सबको मिलके एक साथ रखने वाली फीलिंग होती है। ठीक है, ब्रदरहुड की फीलिंग से रहने का यहाँ पे मेन एम होता है। तो डेमोक्रेसी हमेशा कोशिश करता है कि अगर सोसाइटी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए भी डेमोक्रेसी बेटर है। अलाउज रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अब फिर से हम इंडिया का एक एग्जांपल देखें। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस ऐसे थे जो बनने के टाइम के अकॉर्डिंग डाले गए। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते गए। आज 100 से भी ज्यादा हमने अमेंडमेंट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो जो चीजें उस टाइम पे हमें लगी, हमने डाली। लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से हमने जो उसमें करेक्शन करने चाहिए थे, हम उसको करेक्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी अलाउ करता है कि आपने जो मिस्टेक्स किए, आप उनको करेक्ट कर सको। एंड द लास्ट वन इज, इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी में, जैसे हम एग्जाम्पल लें, कोई एक गरीब व्यक्ति है, तो इंडिया के केस में ही देखो, उसकी डिग्निटी आप कैसे इंश्योर कर रहे हो? अगर वो गरीब है, उसके पास खाना नहीं है, तो आप स्कीम लाते हो ताकि उसको खाना मिल सके। घर नहीं है, तो आप एक स्कीम लाए जिसमें आप उसको घर दे रहे हो, आप उसको पीने के लिए पानी दे रहे हो। अगर वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो आप उसको जॉब भी कर रहे हो। और ये सारी चीजें आएंगी तो क्या होगा, वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ठीक है, जिनकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेटर रिजल्ट्स दे सकती है। सो ऑन द basis of above these point, hence we can say that democracy is best suited to produce better results. So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.